अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरमीडिएट पार्ट वन फिज़िक्स न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के एग्ज़ाम्स में फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर क्लास के लिए क्या नई पेयरिंग है, क्या क्या नई तब्दीलियां हैं, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आपके पास एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसको सुनने के बाद होप है कि उम्मीद है कि आप ये जो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर देंगे और इसके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। अब फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वन, वो होगा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस। अब आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 11 और हर एक चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज आनी है वो मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेता हूँ। अब चैप्टर नंबर वन की बात करें तो उसमें से दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर टू में से भी दो एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर थ्री में से भी दो एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर वन में से एक एमसीक्यूज, सॉरी चैप्टर नंबर फोर में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर फाइव में से दो एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर सिक्स में से एक एमसीक्यूज, सेवन में से भी एक एमसीक्यूज, एट में से दो एमसीक्यूज हैं, नाइन में से एक एमसीक्यूज और टेन में से भी एक एमसीक्यूज और जो लास्ट आपके पास चैप्टर नंबर 11 है उसमें से दो एमसीक्यूज आएंगी। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर आपके पास 17 एमसीक्यूज होंगी और 17 मार्क्स की होगी। हर एक एमसीक्यूज एक नंबर की होती है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर वन है आपका वो होगा 17 मार्क्स का और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। अब ये चैप्टर्स की वेटेज मैंने आपको बता दी है। इस तरह से इन चैप्टर्स की एमसीक्यूज को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर टू होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स। आपके पास टोटल 12 सवाल 12 पार्ट्स गिवन होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। अब ये किन किन चैप्टर्स में से आएगा, चैप्टर नंबर वन टू थ्री और फोर। अब पहले चार चैप्टर्स को मिलाकर आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन वो बनेगा। अब चैप्टर नंबर वन की बात करें तो उसमें से चार शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टू में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, थ्री में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर फोर में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल मिलाकर आपके पास 12 हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वो 16 मार्क्स का हो जाएगा, 16 नंबर का। तो इस तरह से अब आप चैप्टर की वेटेज देख लें, तो इस तरह से आपने इनकी प्रिपरेशन कर लेनी है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो तो आपका ये जो 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं ईज़िली इन्हीं 3 चैप्टर्स से हो जाएँगे। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स। इसमें भी वही सेम 8 पार्ट आपने जवाब लिखने हैं, टोटल 12 होंगे। तो अब इसमें चैप्टर इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 की बात करें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 की बात करें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये कवर हो जाएगा। 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। सेम वही पैटर्न है कि हर एक 2 नंबर का होगा और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 16 मार्क्स का हो जाएगा आपके पास। अब इसमें से आपने कोई से 3 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लो, तो चैप्टर नंबर 5, 7 और 8 कर लो, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अटेम्प्ट हो जाएगा ईजिली इन 3 चैप्टर्स को करने से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट्स। अब इसमें से आपने कोई से 6 सवालात के जवाबात लिखने हैं, आपके पास टोटल 9 होंगे गिवन। अब इसमें चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 इंक्लूड हैं। हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 3, 10 में से 3 और इसी तरह से 11 में से भी 3। तो ये टोटल आपके पास 9 हो गए। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना है अच्छी तरह से और हर एक जो है आपके पास 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके पास 12 मार्क्स का होगा। तो इनमें से आप कोई से 2 चैप्टर्स को इंक्लूड कर लें, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आपके 6 पार्ट्स हो जाएँगे ईज़िली 2 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से। तो इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएँगे 3। तो पहला जो पोर्शन है वो 16 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 16 मार्क्स का होगा, तीसरा जो है वो 12 मार्क्स का होगा और 17 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज़ होंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब लास्ट आपके पास पोर्शन होगा लॉन्ग का,
अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपके पास 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से आपने कोई से 3 को अटेम्प्ट करना है। अब जो 5 आपके पास लॉन्ग होंगे, हर एक के ए और बी पार्ट होंगे, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, फिजिक्स की है तो। अब हर एक का ए और बी दोनों पार्ट आप कंप्लीट करोगे तो फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से आपने ये कोई से 3 करने हैं 5 में से। अब क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का होगा, उसका ए पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। इसी तरह से 6 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 11 में से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। तो इस तरह से ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग होगी। अब इनमें से आपने देखना है कि किन चैप्टर्स में आपकी ज़्यादा ग्रिप है, तो उन चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से पहले प्रिपेयर कर लेना है। तो अपने कोई से 3 जो लॉन्ग हैं उनका कंपैरिजन आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से ये जो आपके पास हर एक लॉन्ग होगा वो 9 नंबर का होगा, 5 का न्यूमेरिकल होगा और 4 की आपके पास थ्योरी होगी। तो हर एक क्वेश्चन 9 नंबर का, तो 3 आपने 27 नंबर के ये 3 लॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट जो पेयरिंग स्कीम थी, पेपर पैटर्न था, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, डिस्कस कर दिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। कल आपका पेपर है तो 1 दिन है आपके पास, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, चैप्टर की वेटेज देख लो। अब हर एक बंदे को अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा खुद होगा कि कितने पानी में वो है। तो इस तरह से इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएँगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।